हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 37 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 4 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा पार्ट है गति, उसके अंदर हम गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गति के समीकरण ये होता क्या है? देखो, जब भी कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो कुछ ना कुछ समय अंतराल में उसका कुछ वेग होता है, गति होती है, त्वरण होता है, ठीक है, तय की गई दूरी होती है, जिनके बीच में आपस में संबंध होता है, ठीक है। तो इन संबंधों को हम गति के समीकरणों का नाम से जानते हैं, ठीक है, कि उनमें क्या संबंध है, वही गति के समीकरण है। तो गति के 3 समीकरण हैं। तो गति का पहला समीकरण है वेग एवं समय में संबंध, जो बताता है आपको क्या वेग और समय में क्या संबंध है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है v = u + at। मतलब v क्या है आपके पास, वस्तु का अंतिम वेग, u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, a क्या है, एक समान त्वरण, s क्या है, तय की गई दूरी, और t है समय को जो दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आप अब देख सकते हो, यहाँ से v क्या है, जो वस्तु का अंतिम वेग है, वो किसके बराबर है, वस्तु का प्रारंभिक वेग प्लस में जो हमारा एक समान त्वरण और समय है, इनका गुना करके हमें जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद है गति का दूसरा समीकरण, जो बताता है हमें समय और स्थिति में संबंध। स्थिति आप बोल सकते हो, दूरी को ये कह रहा है, ठीक है। जो क्या सूत्र होता है, s = ut + ½ at का वर्ग, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये याद करने पड़ेंगे तीनों डायरेक्ट, इसमें कुछ समझने का है नहीं, ठीक है। s क्या होता है, u क्या होता है, t क्या होता है, a क्या होता है, ये चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर है गति का तीसरा समीकरण। तो वेग एवं स्थिति में संबंध जो बताता है वो क्या होगा, गति का तीसरा संबंध, जो कि क्या होता है 2as = v² - u²। मतलब वर्ग करना है हमें अंतिम वेग का और प्रारंभिक वेग का, और दोनों को बस माइनस करना है, ठीक है। तो इनका उपयोग हम दैनिक जीवन में गति में वेग, समय, दूरी और त्वरण इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इन पे आधारित, या फिर आपको ये 2 तरीके की यहाँ पे क्वेश्चन जो दिख रही है ना, हेडिंग दिख रही है, ऐसे आता है। डायरेक्ट आपको क्या बोलेगा कि आपको ग्राफीय विधि द्वारा वेग और समय के बीच में संबंध स्थापित कर गति का पहला समीकरण प्राप्त या व्युत्पन्न करना है, डिराइव करना है, ठीक है ना। थ्योरम की तरह होता है, ये सारे स्टेप्स आपको लिखने होते हैं कि कैसे कैसे ये आपको समीकरण मिला, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हम करेंगे पहले समीकरण को। तो यहाँ से देखो, जो पहला समीकरण है वो आपके क्वेश्चन में है, तो हमें 2 बार नहीं करना पड़ेगा, ये हम क्वेश्चन आंसर में ही कर लेंगे। इसको दूसरा कर लेते हैं अभी, ठीक है। ये जो है फर्स्ट भी, इसको छुड़वा नहीं रही हूँ, अभी हम क्वेश्चन आंसर में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो पहला आपका समीकरण है उसको व्युत्पन्न करो, ठीक है। तो ये वहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया कंप्लीट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये हम क्वेश्चन में यहाँ तक कर लेंगे कि ये कैसे आया। अब जो दूसरा है ना, वो कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्राफीय विधि द्वारा समय एवं स्थिति में बीच संबंध स्थापित कर गति का दूसरा समीकरण व्युत्पन्न करना है आपको। किस तरीके से करेंगे, देखो, मान लीजिए एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ले रखा ग्राफ, इसके लिए भी यही है और इसके लिए भी यही है, दोनों के लिए ग्राफ यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक समान त्वरण से चल रही है एक वस्तु, तो हमने उसके लिए ग्राफ लिया है, जिसमें जो आपका u है ना, जो प्रारंभिक वेग है, वो 0 नहीं है। देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 होता तो, लेकिन ये देखो ऊपर से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है A पॉइंट से, तो 0 नहीं है। तो वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है उसको हमने u मान लिया, t समय मान लिया, ठीक है। ये देखो t यहाँ पर ये समय है, v हो जाता है यहाँ पे u जो आपका प्रारंभिक वेग है, फिर जो आपका वेग है वो v हो जाता है अंतिम वेग, ठीक है। तो यहाँ से जो वस्तु का वेग है एक समान दर a से प्रवर्तित होता है। जो दर है आपका, जो त्वरण है आपका, वो a है। उसके बाद क्या है, जो बिंदु B है, ये जो बिंदु B है, ये इससे हम x अक्ष मतलब समय पर हमें लंब बनाना है, ये है ना समय, इस पे हमने लंब बना दिया, ठीक है। BC हमने खींच दिया, इसका नाम हमने दिया है BC। हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी जो s है, ठीक है, तो तय की गई दूरी s है। वेग समय ग्राफ में निश्चित समय कितना है, t है, अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, में AB के नीचे गिरे OABC द्वारा प्राप्त की जाती है। क्या कह रहा है ये, कि जो OABC है ना, ये है, ये क्या देता है हमें, दूरी देता है, ठीक है। ये क्या बताता है हमें, दूरी ये बताता है। ये तो हमने कल भी किया था, है ना। ये क्या बताता है हमें, दूरी बताता है। जो पूरा जितना क्षेत्रफल इसके अंदर आता है ना, इसका क्षेत्रफल हम निकालें तो किसके बराबर है, दूरी के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे कैसे, देखो ये 2 चीज़ों से बना है, एक तो बना है आयत से और एक बना है आपका इससे त्रिभुज से। तो इन दोनों के जोड़ दें, आयत का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दें, तो पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
जो कि दूरी के बराबर होता है, तो वही हम लिखेंगे। इस प्रकार यह वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, OABC का क्षेत्रफल। तो OABC का क्षेत्रफल कैसे बनता है, S को देखो मैंने दूरी से दर्शाया है, जो आयत का क्षेत्रफल है और त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, जो आपकी लंबाई गुना में चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू जो आपका आधार है और आपकी ऊंचाई है। वो हमने यहाँ पे लिख दी, बस वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। किसको हमने, इसको हमने U माना था, ठीक है। OC को हमने क्या माना था, ये हमारा T है। BD हमारे पास क्या, AT, ये आपका फर्स्ट जो पहला समीकरण है यहाँ से आता है, वो हम नीचे देख लेंगे कैसे आया AT, ठीक है। और तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। सारी वैल्यूज़ पुट करने पे समीकरण 1 में हम रखेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ रखने के बाद हमें मिलता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT मल्टीप्लाई AT। तो 2T हो गई, तो T का वर्ग हो गया यहाँ पे। तो ये क्या है मेरा, यही तो था मेरा दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, जो कि हमें प्राप्त करना था, ठीक है। तो ग्राफ की विधि से हमने उसको कर लिया है, बस सिंपल क्षेत्रफल निकाला है। क्लियर। अब आगे चलते हैं, हमारे बस ये 2 आपको डेरिवेशन करनी थी, उसके बाद आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसका हम चारों का भी हल करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, गति के 3 समीकरण लिखिए। गति के 3 समीकरण कौन से हैं, तो आप लिखोगे गति के 3 समीकरण है। पहला v इज इक्वल टू UAT। अगर ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ दोबारा से लिख रही हूँ, ठीक है ना। कोई ये नहीं कहेगा कि साफ नहीं दिख रहा, डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या है, v इज इक्वल्स टू U प्लस AT, सिर्फ ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या लिखा है, दूसरा क्या है, S इज इक्वल टू, ये तो नहीं भी दिख रहा हो आपकी वर्कशीट में ही दिया हुआ है ऊपर, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये दूसरा है। तीसरा क्या है, ठीक है, तीसरा है आपका जो v का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू U का स्क्वायर माइनस 2AS, ठीक है। ये आपका तीसरा समीकरण है, ठीक है। तो ये पहले 3 है, ये आपको इधर भी लिख सकते हो, v स्क्वायर माइनस ये v है और ये u है, जिसके ऊपर ये बनी है ये v है। क्लियर। तो ये 3 समीकरण है। अगर ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप ये लिख सकते हो यहाँ से। अगर वैसे भी ऊपर आपको वर्कशीट में आप वीडियो को बैक करके देखोगे, शुरुआत में ही ये तीनों मैंने आपको बताई है, वहाँ से ये तीनों लिख सकते हो आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे तीसरा प्रश्न आया। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, दूसरा प्रश्न है आपको गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न करना है, जो अभी मैंने आपको छुड़वाया था कि ये हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं पहले। तो क्या कहता है यहाँ पे, देखो दूसरा क्वेश्चन है, गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की विधि से व्युत्पन्न करें। तो ग्राफीय विधि द्वारा हम इसको व्युत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ बनाना है। सबसे पहले आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ आपको बनाना आपकी वर्कशीट में दे रखा है। इसमें क्या है, पहला पॉइंट आपका कि एक समान त्वरण से चल रही है किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लेना है हमें, जिसमें जो u है वो 0 नहीं है, प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, 0 नहीं है। वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है उसको हमने मान लिया u, t को मान लिया हमने जो आपका समय है t, ठीक है। इससे बढ़कर जो आपका वेग है u से बढ़कर v हो जाता है, प्रारंभिक वेग था अब अंतिम वेग हो जाता है v, ठीक है। तो वस्तु का वेग एक समान दर a से परावर्तित हो रहा है, मतलब जो आपका त्वरण है ना वो a है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि जो बिंदु b है ना, इसको हम x अक्ष पे हमें क्या बनाना है, इसका लंब बनाना है, और इसको नाम दे दिया हमने BC, ठीक है। और y अक्ष पर हमें वेग बनाना, इसको बनाना है BE, ठीक है, BE लंब बनाना है। तो यहाँ से OC के समानांतर, ये OC है, इसके समानांतर हमने क्या खींची, AD एक रेखा खींची है। तो यहाँ से जो प्रारंभिक वेग है आपका, प्रारंभिक वेग क्या है, OA, ये है ना प्रारंभिक वेग OA, और जो अंतिम वेग है वो कितना है, ये पूरा है BC। तो यहाँ पे देखो OA यहाँ तक तो बराबर है, DC तक तो बराबर है, ऊपर बच गया ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समय अंतराल कितना है, T है। फिर हमें क्या करना है, जो वेग में परिवर्तन कितना है, देखो अब वेग इतना है, पहले इतना था, तो यहाँ तक तो बराबर है। अब जो ये ऊपर वाला हिस्सा है यही तो वेग में परिवर्तन है, ये कितना है, ये BD है। तो वेग में परिवर्तन BD है, जो कि हमारा अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग आएगा, है ना। मतलब अंतिम वेग क्या है, BC, इसमें से माइनस कर दो ये DC, जो क्या बचा, सिर्फ BD बचा, है ना। तो वही मैंने लिख दिया, जो BD है वो BC माइनस OA हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से OA को मैं इस तरफ ले जाऊंगी तो BD प्लस OA आ जाएगा BC के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करनी है। BC क्या था, मेरा अंतिम वेग था जिसको हम V से दर्शाते हैं, OA हमारा प्रारंभिक वेग है जिसको हम U से दर्शाते हैं। तो बस वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास क्या आया, V इज इक्वल टू BD प्लस U। तो यहाँ से जो U है इधर प्लस में, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा पहला समीकरण। क्लियर। अब हम जानते हैं कि जो आपका त्वरण है ना,
कि जो त्वरण है ए वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय। वेग में परिवर्तन कितना है, बी डी, अब ये तो हमने निकाला, बी डी है, समय ए डी है, ए डी को तो हमने टी माना था, ठीक है। और सब ये आपका बी डी है ऊपर, ये ए त्वरण हो गया, टी नीचे समय हो गया। अब टी नीचे से ऊपर चला जाएगा तो बी डी कितना आ गया, ए टी आ गया। तो ये पहला दूसरा समीकरण है। तो ये पहला, ये दूसरा। अब इस ए टी को बी डी की जगह रख दूँ तो पहले और दूसरे समीकरण से हमें पहला समीकरण मिलता है क्या, कि जो v माइनस यू है वो किसके बराबर है, इसकी जगह ए टी आ जाएगा, ए टी के बराबर है ना। इसको मैंने क्या लिख दिया, u को इस तरफ ले जाओ, v किसके बराबर आ गया, u प्लस ए टी। यही तो हमारा पहला समीकरण था, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले समीकरण को प्राप्त करते हैं, व्युत्पन्न करते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि गति के समीकरणों में v, u, s, t और a क्या है, ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था इन समीकरणों में u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, v वस्तु का अंतिम वेग, a एक समान त्वरण, s तय की गई दूरी और t क्या है, समय। तो u, v, a, s, t क्या दर्शाते हैं, जो हमने सामने लिखा है। क्लियर, बस यही बताना था। v, u, s, t, a क्या निरूपित करते हैं, ये वस्तु का प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, तय की गई दूरी और समय को दर्शाते हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न नंबर 3। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। आखिरी प्रश्न है, चौथा प्रश्न, जो आपका न्यूमेरिकल है, जो मैंने आपको बोला था जरूर आता है किसके आधार पर, जो आपके ये 3 समीकरण है ना गति के, इनके आधार पर आता है हमेशा। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करती है, ठीक है। तो उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। दूरी को किससे दर्शाते हैं, एस से दर्शाते हैं, एस निकालना है। ये क्या होता है, 1 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित होती है, तो त्वरण कितना है, ए कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड। फिर क्या कह रहा है, 5 सेकंड में, 5 सेकंड क्या है, समय। फिर कह रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल कितनी है, 5 से 10 हो रही है। तो प्रारंभिक 5 है और अंतिम 10 है आपकी, ठीक है। तो A पता है, U पता है, V पता है, T पता है, S हमें निकालना है। तो ऐसा आपको तीनों समीकरण में से छांटना है जिसमें ये सारे होते हैं और S भी होता है। तो तुरंत मेरे दिमाग में आएगा कि गति के दूसरे समीकरण में होता है, तो लिखेंगे गति के दूसरे समीकरण से जो S है वो किसके बराबर है, S है ut प्लस हाफ at का वर्ग, इसके बराबर है, ठीक है। इस हाफ को ना आप ऐसे लिखना है इस तरीके से, ठीक है। तो बस इसमें मान रख दो, S हमें निकालना है। U क्या है हमारे पास, 5 है, टी क्या है, 5 है, तो 5 पंजे 25 होता है। फिर आधा है, ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास 1 है और टी का वर्ग मतलब 5 गुना 5, तो 5 गुना का 5 25, 25 को आधे से डिवाइड करेंगे, 25 का आधा होता है 12.5, तो 25 प्लस 12.5 कितना हो गया, 37, ठीक है। 37.5 मीटर क्या है हमारे पास, एस आया है, ठीक है। ये क्या है, एस है, जो हमसे दूरी पूछी गई थी, ठीक है, कि उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 37.5 मीटर है, ठीक है। ये है प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।